आज हम स्यादवाद में आगे बात करेंगे। सप्तभंगी न्याय। जैन दर्शन के अनुसार हम किसी भी वस्तु के विषय में केवल 7 प्रकार से ही कथन कर सकते हैं, जिनको जैन दर्शन में परामर्श कहा जाता है। यानी हम किसी भी वस्तु को 7 प्रकार से ही बतला सकते हैं, उसके विषय में कुछ कथन कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ समझा सकते हैं। और इन 7 प्रकार के परामर्शों को ही संयुक्त रूप से जैन दर्शन में सप्तभंगी न्याय कहा जाता है। अब वस्तु के विषय में चूँकि हमारा दृष्टिकोण आंशिक होता है, इसलिए उसके परामर्श भी आंशिक ज्ञान ही प्रदान करते हैं। और जैन दर्शन में आंशिक ज्ञान देने वाले परामर्शों को न्याय कहा जाता है। चूँकि हम साधारण मनुष्य किसी भी वस्तु को एक दृष्टिकोण से या 2 दृष्टिकोण से ही समझ सकते हैं। वस्तुएं चूँकि अनंत धर्मक है, उसके बारे में अनंत दृष्टिकोणों से परामर्श देना या उनके ज्ञान को प्राप्त करना साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं है। इसलिए हम जो भी कथन किसी वस्तु के विषय में करते हैं, वो किसी न किसी एक दृष्टिकोण या 2 दृष्टिकोण से संबंधित होता है। इसलिए वो उस वस्तु का संपूर्ण ज्ञान न होकर आंशिक ज्ञान ही होता है। जैन दर्शन के अनुसार जो परामर्श आंशिक ज्ञान प्रदान करते हैं, उन्हें न्याय कहा जाता है। और वस्तु के विषय में ऐसे कुल 7 परामर्श ही दिए जा सकते हैं, जिन्हें सप्तभंगी न्याय कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि सप्तभंगी न्याय जो है वो 7 प्रकार के होते हैं। ये 7 कथन हैं किसी वस्तु के विषय में। हम इन 7 प्रकार से ही उन वस्तुओं के विषय में बात कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो विधेयात्मक या भावात्मक कथन होता है। हम किसी वस्तु के होने का जो परामर्श देते हैं, कि निर्णय देते हैं कि हाँ वो वस्तु है, इसके लिए पहला कथन है स्यात् अस्ति, यानी कि स्यात् है। तो जैसे हम किसी घड़े को या घोड़े को कहें कि घोड़ा है या घड़ा है, तो हम कहें कि स्यात् घोड़ा है, यानी एक विशेष देश काल परिस्थिति के अनुसार घोड़े का अस्तित्व है, यानी घोड़ा वहाँ पर है। फिर दूसरा कथन है स्यात् नास्ति, यानी स्यात् नहीं है। यानी कि हम किसी वस्तु के विषय में जब नकारात्मक निषेधात्मक कथन करते हैं, तो वह दूसरा परामर्श होता है। तो जब से हम कहें कि स्यात् घड़ा नहीं है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि किसी विशेष देश काल परिस्थिति के अनुसार किसी घड़े का जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका अस्तित्व नहीं है, वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी कहीं भी नहीं हो सकता। दूसरा है स्यात् अस्ति च नास्ति, यानी स्यात् है और नहीं भी है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि किसी वस्तु का एक विशेष दृष्टिकोण से तो उसका अस्तित्व होता है और दूसरे दृष्टिकोण से उसका अस्तित्व नहीं होता है। तो हम कहते हैं किसी विशेष देश काल परिस्थितियों में एक घड़े का अस्तित्व तो है, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं भी है। फिर है स्यात् अव्यक्तम, यानी स्यात् अव्यक्त है। किसी भी वस्तु के बारे में जब हम वर्णों शब्दों से कथन नहीं कर सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते, तो हम उसके बारे में यही कह सकते हैं कि भाई स्यात् घड़ा अव्यक्तव्य है, यानी घड़े के बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। हम उसको अव्यक्त कहते हैं, अव्यक्तम, अवर्णनीय है, शब्दों में जिसके बारे में बात नहीं की जा सकती, तो स्यात् अव्यक्त। फिर 5वां है स्यात् अस्ति च अव्यक्तम च, यानी कि स्यात् घड़ा है और अव्यक्तव्य है। यानी एक विशेष देश काल परिस्थिति अनुसार घड़ा है, लेकिन दूसरी विशेष देश काल परिस्थिति अनुसार उस घड़े के बारे में यही कहा जा सकता है कि उसका पूर्ण वर्णन संभव नहीं है, इसलिए हम कहेंगे स्यात् अव्यक्तव्य। छठा है स्यात् नास्ति अव्यक्तम च, यानी स्यात् घड़ा नहीं है और अव्यक्तव्य है। यानी कि एक विशेष देश काल परिस्थिति के अनुसार घड़े का अस्तित्व नहीं है और उसके बारे में कुछ कह पाना भी संभव नहीं है, जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। फिर है स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम, यानी स्यात् घड़ा है भी नहीं भी है और अव्यक्तव्य है, यानी घड़ा है नहीं है और उसका वर्णन भी संभव नहीं है। जैन दार्शनिक सारे मतभेदों को इन अपने सप्तभंगी न्याय के आधार पर समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन बहुत से विचारक, जिसमें शंकर वेदांत के जो विचारक हैं बाद के, उन लोगों ने इसकी आलोचना की है और इसको सही नहीं ठहराया। सबसे पहली आलोचना ये होती है कि शायद संशयवाद है, यानी कि शायद जो है वो आंशिक दृष्टिकोण की बात नहीं बल्कि एक संशय की बात है। ये संशयवाद है, इसमें कोई स्पष्ट नहीं होता कि वस्तु क्या है क्या नहीं है। दूसरा, ये अंतर विरोधी सिद्धांत है,
यानी कि ये दो विपरीत वस्तुओं को एक साथ स्वीकार कर लेता है, जो कि अंतर्विरोध है, कॉन्ट्रडिक्शन है, व्याघात है। ये एकांतवादी है। ये सभी निर्णयों की बात तो करता है लेकिन दृष्टिकोण एक ही रखता है, इसलिए इसको एकांतवादी माना गया है। फिर है शादवाद, अपने द्वारा ही खंडित हो जाता है। शादवाद ये कहता है कि हर चीज़ जो है वो सत्य है और कोई चीज़ सही भी नहीं है। तो जब मैं कहता हूँ कि शादवाद सत्य है तो वो खुद ही अपने ही सिद्धांतों से खंडित हो जाता है। फिर है अंतिम 3 भंगों को शंकर बेकार मानते हैं। वो कहते हैं कि ऊपर के 4 परामर्श तो फिर भी ठीक है, लेकिन बाकी के जो 3 हैं वो उन सभी के आपस की घालमेल से ही बनाए गए, इसलिए इनका कोई अर्थ नहीं, वो निरर्थक है। फिर कैवल्य और शादवाद को परस्पर विरोधी माना जाता है, क्योंकि जहाँ कैवल्य है वहाँ शादवाद नहीं हो सकता, और जहाँ शादवाद है वहाँ कैवल्य की संभावना नहीं हो सकती, इसलिए अंतर्विरोध है। धन्यवाद।